Okay, student, today we will start circle. Theorem number first is angle subtended by an arc of a circle at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. देखते हैं यहाँ पे ये फिगर आप देखते हैं, इस फिगर में PQ एक माइनर आर्क है और PAQ मेजर आर्क है। तो PQ आर्क से सेंटर पे जो एंगल बना होगा वो डबल होगा जो आपके पास रिमेनिंग आर्क है उस पे, उसके सरकमफ्रेंस पे कहीं भी कोई एक पॉइंट ले लें, उससे जो एंगल बना होगा, यानी POQ इज 2 इंटू PAQ, ये जो दिया हुआ है। इसकी प्रूविंग मैंने दिखाई है, प्रूविंग आप पे नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है कि जो सेंटर पे एंगल आपका बनेगा वो डबल होगा सरकमफ्रेंस पे कहीं भी एंगल बना है उसी पॉइंट से। तो ठीक है, अब ये अगर हमने प्रूफ कर लिया और मान लो कि सेंटर पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का अगर ये एंगल बनेगा तो ये PQ आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, यानी ये सर्किल को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा तो ये सेमी सर्किल बन जाएगा। तो ये 180 हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट पे कितना एंगल रहा होगा, 90, क्योंकि सेंटर पे क्या होता है, डबल होता है, तो 90 का डबल करेंगे तभी 180 हमारे पास आता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये दूसरा हमारा आ गया, एंगल इन अ सेमी सर्किल इज़ अ राइट एंगल, ये इसके लिए आ गया। यानी कोई भी एंगल अगर सेमी सर्किल में बना है 90 डिग्री तो वो क्या होता है, राइट एंगल है। सेमी सर्किल में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये आपको याद रखना। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है। यहाँ x दिया हुआ है और ये आप देख रहे हैं कि ये लाइन सेंटर से जा रही है, ये सेंटर से जा रही है, तो ट्राइंगल सर्किल आपका दो पार्ट में बढ़ गया, ये एक सेमी सर्किल हुआ, ये एक सेमी सर्किल हुआ। एंड वी नो दैट कि सेमी सर्किल में जो एंगल बना होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये आपका सेमी सर्किल है जिसमें यहाँ एंगल सबटेंड हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री हुआ, ये 40 हुआ, तो 90 40 130 आपका हो गया। और तो ये कितना आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से 90 और 40 130, 180 में से 130 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 50 आपका। ठीक है, यहाँ मैंने कैलकुलेट किया है। अब अगर ये 50 आ गया तो देख रहे हैं दो सेगमेंट है, एक सेगमेंट ये है माइनर और एक मेजर सेगमेंट है, तो ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में बने हैं तो दोनों बराबर होने चाहिए, यानी x की वैल्यू 50 के बराबर आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। फर्स्ट थ्योरम का हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट थ्योरम का यूज़ क्या था, मान लेते हैं कि इसी आर्क पे यानी सरकमफ्रेंस पे दो पॉइंट हमने ले लिया और PQ एक ऐसे कॉमन पॉइंट है कि P से A पे और Q से A को मिलाया गया है तो PAQ एंगल बना है, P से B को और Q से B को मिलाया गया है तो PQB बना है सेम से। और इस सेंटर हमारा O है तो सेंटर से भी हमने मिला दिया, तो आप देखेंगे सेंटर पे बना एंगल POQ है, तो POQ क्या होगा, डबल होगा PAQ का, और साथ में POQ क्या होगा, डबल होगा PBQ का। ठीक है, तो POQ सेंटर पे बना एंगल PAQ सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का डबल होगा। इसी तरह से POQ सेंटर पे बना एंगल PBQ के एंगल के बने एंगल का डबल होगा। कैसे, थ्योरम नंबर 1 से दोनों के लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड बराबर कर दें तो PAQ इज इक्वल टू PBQ, यानी ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल आ गए। मीन्स एंगल इन सेम सेगमेंट, ये सेम सेगमेंट के एंगल हैं। आप ऐसे अगर ड्रॉ करते हैं तो दो सेगमेंट बनते हैं, एक सेगमेंट आपका ये बनेगा माइनर सेगमेंट ये, और एक मेजर सेगमेंट बनता है। तो एक ही सेगमेंट में अगर कोई दो एंगल आप लेंगे पॉइंट से, सेम कॉमन पॉइंट से, तो वो क्या होंगे, एंगल दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब इस आप न्यूमेरिकल में देखेंगे ये लाइन आपको ड्रॉ है, तो एक सेगमेंट तो हमारा ये हो गया माइनर और दूसरा ये मेजर सेगमेंट है, तो ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में बन रहे हैं तो बराबर। ये 50 है तो ये कितना हो गया, 50। इज इट क्लियर, ये 50 हो गया। ठीक है, ये 42 दिया है, ये हमें x दिया है। ठीक, अब हमें x निकालना है, ये 50 है तो ये कितना आया, 50। अब देखते हैं, अब इस ट्रायंगल में देखेंगे ABD में 42 प्लस 50 प्लस x कितना होना चाहिए, 180। 42 प्लस 50 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से x निकाल लेते हैं, आंसर आ जाएगा। ऐसे इसमें आप देखिए, एक सेगमेंट ये आपका बन गया माइनर और ये एक सेगमेंट बन गया मेजर, तो ये दोनों एंगल आपके बराबर हो गए। ठीक है, ये x है तो ये भी कितना हो गया, x हो गया। अब इस ट्रायंगल को ले लीजिए, इस ट्रायंगल में 69, 31 और x तीनों को ऐड कर दें तो 180 होना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी से, या ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 में से 69 और 31 प्लस करके माइनस कर देंगे तो ये 80 डिग्री आ गया आंसर। ओके, ऐसे ही एक क्वेश्चन और मैंने सॉल्व किया है, वो देख लेते हैं। फोर्थ लिख लेंगे, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटर होता है कि जो क्वाड्रिलेटर सर्किल के अंदर बिलोंग करता है, उसके चारों पॉइंट सर्किल पर लाई करते हैं, उसे बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ये है कि अगर वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, मतलब A प्लस C 180 डिग्री और B प्लस D इजिकल टू 180 डिग्री। ये आपका फोर्थ थ्योरम है। स्टेटमेंट याद होना चाहिए आपको, जहाँ भी क्वाड्रिलेटरल मिलेगा तो यही थ्योरम लगाएंगे। ओके।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपने फर्स्ट थ्योरम के बारे में बात किया था। मैंने बताया था कि 5 थ्योरम आपको पढ़नी है, तो मैं एक एक थ्योरम करके फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इन अ सर्किल सेंटर एंगल इज अ डबल ऑफ सर्कमफ्रेंस एंगल इन अ सेम बेस ऑन द पॉइंट। किसी सर्किल में एक ही बेस पर, पॉइंट पर, चाहे लाइन बना दीजिए, बेस हो जाएगा, चाहे उसी पॉइंट पर सेंटर एंगल है ये, और ये सर्कमफ्रेंस एंगल है। तो सेंटर हमेशा डबल होगा सर्कमफ्रेंस एंगल का, और सर्कमफ्रेंस एंगल हाफ ऑफ द सेंटर एंगल। अगर सेंटर आपको 60 दिया गया है तो ये 30 हो जाएगा, अगर ये 30 दिया गया है तो हमें 60 हो जाएगा, ये आपको 20 दिया है तो सेंटर एंगल डबल हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसीलिए लिख दिया एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए से बी, ए सी बी का डबल, इसका डबल करेंगे तो ये फाइंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लिया यहाँ पर 20 दिया तो 20 डबल कर देंगे तो 40 ये आपका वैल्यू फाइंड हो जाएगी। बस याद रखना, जब भी आप ये थ्योरम लगाएंगे तो ये स्टेटमेंट याद उनसे स्टेटमेंट लिखना है। इस स्टेटमेंट में कीवर्ड क्या है? सेंटर एंगल इज अ डबल ऑफ सर्कमफ्रेंस एंगल इन अ सर्किल इन अ सेम बेस। एक ही बेस पर हो चाहिए, नहीं कि मतलब यहाँ बनाए फिर यहाँ बना दीजिए, एक ही बेस पर होना चाहिए। ओके, सेकेंड थ्योरम देख लेते हैं, बिल्कुल फर्स्ट थ्योरम का, कि सेंटर एंगल अगर हम डायमीटर बना दें तो डायमीटर पर जो एंगल बनेगा सर्कमफ्रेंस पर वो 90 डिग्री होगा। डायमीटर एंगल इज अ 90 डिग्री ऑन अ सर्कमफ्रेंस, या हम ये कह सकते हैं इन अ सेमी सर्किल एंगल, सेमी सर्किल बनेगा, हाफ सर्किल बनेगा, ऑन अ सर्कमफ्रेंस एंगल इज अ राइट एंगल। अब पहला वाला थ्योरम देखें, ये अगर स्ट्रेट लाइन बनता है तो सेंटर का एंगल कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री हो गया, तो उसका हाफ हो जाएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो गया। ये दूसरा थ्योरम है। स्टेटमेंट आप यही लिखेंगे, जब भी डायमीटर मिलेगा तुरंत 90 बना देंगे, लिख देंगे डायमीटर एंगल इज 90 डिग्री। ओके, एज अ फार्मूले की तरह यूज करना है, इसलिए मैंने स्टेटमेंट को लिख दिया है। ओके, लीजिए, सर्कमफ्रेंस एंगल आर इक्वल इन अ सेम बेस। अगर एक ही बेस पर, जैसे देखिए BC बेस मान लिया, या BC पॉइंट में लीजिए, एक ही पॉइंट पर भी कह सकते हैं, एक ही बेस पर दो ट्रायंगल बने हुए हैं और दो एंगल यहाँ पर फाइंड होगा, दोनों सर्कमफ्रेंस पर होने चाहिए, तो आपस में क्या होंगे? वो इक्वल हो जाएंगे। भाई सेंटर एंगल का डबल ये होगा, सेंटर एंगल का डबल होगा, इसलिए दोनों आपस में बराबर होंगे। तो एंगल ए और एंगल डी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, तब जब एक ही बेस पर बना होगा या एक ही पॉइंट पर बना होगा। तो वहाँ पर लिखेंगे कि सर्कमफ्रेंस एंगल ऑन अ सेम बेस आर इक्वल। ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो हम लोग अब इस साइज में ये देखते हैं कि सर्किल का क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा। एक डायग्राम दिया गया है, आप देखिएगा सर्किल में, और दो ट्रायंगल दिए गए हैं, इसमें एक्स का एंगल आपको फाइंड करना है। तो जितने थ्योरम है उसका स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। अगर दो ट्रायंगल आपको मिला, तो दो ट्रायंगल अगर आपको सर्कमफ्रेंस पर मिलता है तो हम अपना जो थ्योरम लगाते हैं वो लगाते हैं सेम बेस पर सर्कमफ्रेंस के एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले तो गिवन लिख लिया हमने, ACB आपको दिया है 50 डिग्री। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ACB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ADB। दोनों के एंगल आपस में बराबर होंगे, तो ये 50 डिग्री अगर दिया है तो DB कितना हो जाएगा? 50 डिग्री होगा सेम बेस AB पर। तो थ्योरम का स्टेटमेंट जरूर लिखा जाएगा, स्टेटमेंट का नंबर मिलता है कि सेम बेस एंगल ऑन अ सर्कमफ्रेंस आर इक्वल। तो अब ये 50 डिग्री हो गया तो ये 50 डिग्री हो गया। अब अगर ये 50 फाइंड हो गया तो इस ट्रायंगल के हिसाब से चेक करें तो तीनों एंगल आपको पता होगा, ये 50 हो गया, ये 42 है और ये x है। तो हम जानते हैं कि इन ट्रायंगल ADB तीनों का सम कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो 42 प्लस x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू अगर निकालेंगे यहाँ पर तो 180 माइनस इधर आके ऐड हो जाएगा वैल्यू, तो x इज इक्वल टू कितना बचेगा? 88 डिग्री। एक और क्वेश्चन 13 का ए देख लेते हैं। इसमें हमें AC और ED को बराबर लाना है, इसको क्या दिखाना है? इक्वल दिखाना है। तो है क्या, यहाँ क्या गिवन है कि ये एक लाइन है PQ और AC इस पर परपेंडिकुलर है, यानी AC इज परपेंडिकुलर ऑन PQ। सेम DE भी क्या है? परपेंडिकुलर है PQ पर, यानी DE इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन PQ। और एक ही लाइन पे जब दो अदर लाइनें क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं, तो वो दोनों आपस में पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, दैट मीन्स AC इज पैरेलल टू DE, ये आ गया। अब हमने क्या किया? AE को ज्वाइन किया। अब इस सर्किल में आप देख रहे हैं ये सेंटर से जा रहा है, इसको ज्वाइन किया तो ये 90 हो गया, और ये 90 हुआ तो ये कितना हुआ? 90, यानी ADE भी आपका कितना आया? 90। ये 90 है, 90 है, 90, तो क्वाड्रिलेटरल का लास्ट एंगल भी कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों ही 90 आ गए। 90 आने का मतलब क्या हुआ? ये जो AC है ये AE पर परपेंडिकुलर हो गया, और जो DE है ये भी AE पर परपेंडिकुलर हो गया। तो फिर से हमने लिख लिया AC परपेंडिकुलर ऑन AE एंड DE परपेंडिकुलर ऑन AE। अब AC AE पर परपेंडिकुलर है, DE भी AE पर परपेंडिकुलर है, सेम लाइन पे दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब क्या हुआ?
ऐसी सेम लाइन पी क्यू पर दोनों परपेंडिकुलर थे, तो सेम लाइन है दोनों, यानी पी क्यू और ए दोनों आपका फिर से ये पैरेलल आ गया। तो आप इस क्वाड्रिलेटरल में देख रहे हैं आमने सामने की साइड पैरेलल आ गई हैं और सभी इंटीरियर एंगल 90-90 के हैं, तो ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। अगर रेक्टेंगल हो गया तो आमने सामने के साइड अपोजिट साइड इक्वल हो जाते हैं, यानी ए सी इज इक्वल टू डी ई, यही प्रूफ करना था। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 15.1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बी, ये फिगर हमारे पास है। 130 डिग्री है तो रिफ्लेक्स एंगल कितना हो जाएगा, 360 में से 130 माइनस कर देंगे, 230 आ जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड ए बी सी। तो ए बी सी एंगल कितना होगा, जो ये एंगल हमारा बना है 230, इसका ये हो जाएगा हाफ। क्यों? क्योंकि जो ए बी सी पे एंगल बना होता है वो सेंटर पे बने एंगल का क्या होता है, हाफ होता है, यानी इसका डबल होता है सेंटर पे। तो ये 230 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 115। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का ए। अब इसमें हमें एक्स और वाई काउंट करना है, ठीक है, एक्स वाई काउंट करना है। तो पहले आप ये कोड ले लीजिए, तो एक सेगमेंट ये आ गया, दूसरा सेगमेंट ये, तो ये वाला एंगल ए बी डी और ए सी डी सेम सेगमेंट एंगल है, तो ये 40 है, तो एक्स की वैल्यू 40 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई, ठीक है। अब ये आप सेगमेंट ले लीजिए, ये बी सी वाला, ये कोड, तो यहाँ से एक एंगल बन रहा है बी ए सी और बन रहा है बी डी सी। तो बी डी सी क्योंकि आपका कितना है 45, तो बी ए सी भी कितना हो जाएगा 45, क्योंकि ये सेम सेगमेंट एंगल हो गया। तो एक्स आपका 40 आ गया और ये आ गया 45। 40 प्लस 45 प्लस वाई कितना होता है 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी एक्स प्लस वाई प्लस 45, एक्स प्लस वाई प्लस 45 180, हमने वैल्यू रख दी एक्स की 40 और सॉल्व कर लिया, वाई की वैल्यू आ गई 95। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 का ए। 6 के ए में इस तरह से फिगर दिया हुआ है, यहाँ 45 है, ये सेंटर से होके लाइन जा रही है, तो ये आपका सेमी सर्किल पे बना एंगल हो गया। और सेमी सर्किल पे बना एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, राइट एंगल, तो ये 90 आ गया। ये 45 ये 90 दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर देते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है। यहाँ हमने किया है, दोनों को ऐड करके 180 से माइनस किया है तो 48 आया है, यानी ये आपका 48 आया। अब ये अगर 48 आपका आ गया तो ये भी कितना आ जाएगा 48। क्यों? क्योंकि ये है सेम सेगमेंट के एंगल, ये पी ए बी और पी क्यू पी, ठीक है, सेम सेगमेंट के एंगल है, एंगल इन सेम सेगमेंट, तो ये 48 आ गया। ओके, अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का ए। अब 8 के ए में देखिए यहाँ 130 है, तो इसका हाफ हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 65। अब ये 65 हुआ तो ये कितना होगा, दोनों मिला के लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो 180 में से 65 माइनस कर देते हैं। 180 में से 65 माइनस करेंगे 115, ये आ गया 115, तो ये 1115 आया। तो ये एंगल जो आपका आएगा वो 115 का डबल आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 2 × 115, 200 करते हैं तो कितना आ जाता है 230 आ जाता है। कितना आ जाएगा 230। अब ये 230 प्लस एक्स कितना होना चाहिए 360, ठीक है। 230 प्लस एक्स कितना होना चाहिए 360, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 में से 230 माइनस कर देंगे, 360 में से 230 माइनस कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 का बी देख लेते हैं। ये फिगर है हमारे पास, इसमें ये एंगल हमें दिया है, ये 65 दिया है, ये सेंटर से जा रही है, तो एक्चुअली ये टोटल एंगल आपका 90 होना चाहिए। ये 65 है तो 90 में से 65 माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये 55 है, 90 में से 55 माइनस कर देते हैं तो ये 35 आ गया। ये 65 है और यहाँ भी आपका 90 बनेगा, क्योंकि ये सेंटर से जा रहा है तो ये सेमी सर्किल का एंगल हो गया। तो 65 से हम 90 में से 65 माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 25 डिग्री, ठीक। अब अगर ये पूरा एंगल निकालना है तो 65 ऐड करके 180 से माइनस करो, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, वही किया है, 55 ऐड करके 180 से माइनस किया है तो BAC आ गया। ये भी फाइंड आउट करना था, ये पूरा आ गया। और यहाँ जो एंगल आया कितना आया है 60 का डबल कर देंगे तो यहाँ का पूरा एंगल आ जाएगा। 60 का डबल किया हमने 120 आ गया, यानी यहाँ बनेगा 120। नाउ सी दैट BI हमने मिला दिया IC, तो ये दोनों रेडियस हो गए, ये दोनों क्या हो गए रेडियस साइड हो गए, तो दोनों बराबर। तो ये एंगल आपका कितना आ जाएगा, इस दोनों एंगल बराबर आ जाएंगे। ये एंगल जितना यहाँ बनेगा उतना यहाँ बनेगा। x दोनों को लेट कर लिया, यहाँ 60 आया था, ये टोटल आया था 120, तो x प्लस 120 प्लस x,
x प्लस 120 प्लस x 180, तो x की वैल्यू निकाल ली। यानी यहाँ जो एंगल बनेंगे ये आई बी सी या बी सी आई कहते हैं, दोनों कितना बनेगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हमने निकाल लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड डी सी आई फाइंड करना है। तो बी सी आई यानी x जो आया है और ये 25 ऐड कर देंगे, x और 25 ऐड कर देंगे। तो x आया है 30 और 25 हमने ऐड कर दिया, 55 आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ 25 डिग्री दिया गया है, तो ए भी 25 होगा क्योंकि डी और बी पर देखिए दो ट्रायंगल बने हुए हैं, सेम बेस पर है। अगर डी बी को मिला दे तो उसी बेस पर दो ट्रायंगल बना होगा, तो ये 25 होगा तो ये 25 हो जाएगा। ये अगर x दिया गया और स्ट्रेट लाइन है तो रिमेनिंग एंगल जो होगा 180 माइनस x हो जाएगा। अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए ए डी पी, बड़े वाले ट्रायंगल में ये 180 माइनस एक्स हो गया, ये 35 हो गया, ये आपका 25 निकल आया था। तीनों का एडिशन क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। आपको फिगर हर क्वेश्चन में बनाना है और पेंसिल से बनाना है आपको फिगर, ठीक है। पेंसिल से बनाएंगे जो फिगर गिवन है, यहाँ भी एक्स फाइंड करना है और ये इस ट्रायंगल में एंगल 40 डिग्री दिया गया है। तो पहला तो एक होता है सेम बेस एंगल वाला, वो तरीका लगा सकते हैं। दूसरा देखिएगा अगर सेंटर गिवन है तो ये डायमीटर होगा। तो थ्योरम के हिसाब से अगर डायमीटर कैन गिवन है तो डायमीटर का जो एंगल बनता है ट्रायंगल का वो 90 डिग्री होता है। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि डायमीटर एंगल ऑफ सर्कमफ्रेंस इज 90 डिग्री। अब ये 40 है, ये 90 है, तो सी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तीनों का सम कितना डिग्री होगा 180 डिग्री, तो सी की एंगल फाइंड हो जाएगी 50 डिग्री। फिर दूसरा थ्योरम हमारे पास ये है कि सेम बेस एंगल बराबर होते हैं। अगर सी 50 आया है तो एक्स कितना हो जाएगा 50 डिग्री होगा। बस स्टेटमेंट जरूर लिखना है वहाँ पर, सेम बेस एंगल ऑफ सर्कमफ्रेंस आर इक्वल। तो दो इसमें थ्योरम लगी है, पहला डायमीटर एंगल वाला और दूसरा सेम बेस एंगल वाला, ठीक है। कभी कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा थ्योरम लगाएं हम, तो ऐसे कंडीशन में आप सारे थ्योरम के करके चेक कर लेंगे। पहले थ्योरम में सेंटर एंगल गिवन नहीं, इसलिए वो थ्योरम लगेगी नहीं। दूसरा सेम बेस वाला, ये लगेगी, इसमें सेम बेस बन रहा है। तीसरा आपका डायमीटर वाला एंगल, डायमीटर भी बना हुआ है तो वो भी लगेगा। तो दो थ्योरम इसमें लगेगी, वो दो थ्योरम यहाँ पर। लास्ट फिफ्थ थ्योरम देख लेते हैं। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है और एक एंगल को बढ़ा दें तो वो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल इज द इक्वल एंड अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब ये बाहर का एंगल किसके बराबर होगा ए वाले एंगल के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। अगर यहाँ से बाहर निकलेगा तो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के बराबर हो जाएगा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लगेगा। ओके, तो पांचों थ्योरम आपको पता हो गई। ये पांचों थ्योरम आपको एज अ फार्मूले की तरह लिख लेना है और याद कर लेना है। ओके, फिर हम लोग अभी नेक्स्ट पीरियड में आपका क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे लगाना, लेकिन ये पांचों थ्योरम याद होनी चाहिए। पांचों थ्योरम एक एक करके लगाएंगे इसमें।